हेलो व्यूअर्स। सो यार आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक कन्नड़ एक्ट्रेस अरेस्ट कर ली जाती है बैंगलोर एयरपोर्ट पे, जब वो लगभग 15 किलो सोना अपनी बॉडी में छुपा कर ला रही थी दुबई से। तो वो कैसे ला रही थी इसके बारे में भी जानेंगे, और सरकार ने क्या लिमिट रखी है कि हम कितना सोना बाहर से ला सकते हैं। सब चीज बताऊंगा, सारे कानून बताऊंगा आपको। और इसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे क्यों इंडियंस बाहर से सोना लाते हैं, कितना लीगली ला सकते हैं, और फिर इलीगल हम किसे कहेंगे कि कितना सोना लाए तो वो इलीगल बन जाएगा, और क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहते हैं, नियम क्या कहते हैं भारत के, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ एलिगेशन उनके ऊपर ये भी है कि उनको एक सिक्योरिटी चेक से भी राहत मिलती थी, बिकॉज वो एक डीजीपी रैंक के पुलिस ऑफिशियल की बेटी है कर्नाटक की। तो वो भी जानेंगे थोड़ा सा, बाकी ज्यादा ध्यान रखेंगे कि इस वीडियो से हम कितनी नॉलेज ले सकते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही अपडेटेड एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती है तो इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। एंड चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हम इंडियंस बाहर से और स्पेशली दुबई से सोना लाना इसलिए प्रिफर करते हैं बिकॉज एक तो वहां थोड़ा प्राइस सस्ता है, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन इंडिया के प्राइस से देखे, अगर प्रति ग्राम सोने की मैं आपको कीमत बताऊं इंडिया और दुबई की, तो उसमें 400 रुपए के आसपास का डिफरेंस है प्रति ग्राम में, ठीक है। अब ये 400 रुपया दुबई में सोना सस्ता है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे जो टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है 3% का। उसके बाद मेकिंग चार्जेस, मतलब अगर रॉ सोना है, कच्चा सोना है, उसको तो आप पहनोगे नहीं, ज्वेलरी बनाओगे, कुछ भी बनाओगे, तो 5% मेकिंग चार्जेस है। बाकी फिर कस्टम ड्यूटी अलग है, उसकी बात हम आगे करेंगे, ठीक है। लेकिन दुबई में ऐसा कुछ नहीं है। आज तक वहां सोना पे कोई ऐसा खास टैक्स लगता नहीं था, लेकिन अभी 2025 जनवरी से ही 5% का टैक्स अनाउंस हुआ है गोल्ड ज्वेलरीज पे। तो फिर भी कंपैरेटिवली दुबई में सोना सस्ता है। और ऐसा बोला जाता है जो लोग लाते हैं कि वहां थोड़ी क्वालिटी भी सही मिलती है एंड साथ ही साथ ऑप्शंस बहुत मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो तो एक नेग्लिजिबल चीज है, जहां जिसको पसंद आ जाए। लेकिन ये भी एक तरीका है कि छोटा छोटा अगर रेट में डिफरेंस है, आप ज्यादा लाते हो तो वो डिफरेंस बढ़ जाता है, तो इसलिए भी लोग ऐसा करते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या कानून कहता है कि कितना हम ला सकते हैं तरीके से, लीगल तरीके से। चलिए वो जानते हैं। सो बड़े ध्यान से सुनना। अगर आप एक मेल हो, ठीक है, अगर आप मेल हो, आप बाहर से गोल्ड ज्वेलरी लेके आते हो, तो आपकी जो लिमिट है ड्यूटी फ्री लिमिट, ड्यूटी फ्री लिमिट का मतलब है जिस पर सरकार, इंडियन गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लेगी आपसे, कस्टम डिपार्टमेंट कोई आपसे ड्यूटी नहीं लेने वाला है, ड्यूटी फ्री है ये। आप अगर आप मेल हो तो आप 20 ग्राम सोना ला सकते हो, ठीक है। 20 ग्राम सोना ज्वेलरी की फॉर्म में, कच्चा सोना नहीं। कच्चा मींस जैसे गोल्ड बार होते हैं जिन्हें हम बिस्किट्स बोलते हैं, ठीक है, वो सब नहीं। गोल्ड कॉइन्स ये नहीं ला सकते हो, ज्वेलरी ला सकते हो 20 ग्राम। और उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए? 50,000 रुपए तक होनी चाहिए। तो ये एक अभी एक क्वेश्चनेबल है कि यार 50,000 में तो 20 ग्राम नहीं आता है ना। तो इसीलिए अभी कोर्ट ने भी बोला है सरकारों को कि इसका थोड़ा आपको इस एक्ट को चेक करना चाहिए, इसके रेट बढ़ा देने चाहिए। उसकी बात हम आगे करने वाले हैं। अभी आप समझिए, अगर आप मेल हो, पुरुष हो, तो आप 20 ग्राम सोना 50,000 तक की कीमत का ला सकते हो बिना टैक्स दिए इंडियन गवर्नमेंट को, ठीक है। अगर आप फीमेल हो तो आपको ये थोड़ा डिस्काउंट ज्यादा मिलता है, आप डबल ला सकते हो। आप 40 ग्राम गोल्ड ला सकते हो किसी भी कंट्री से, और उसकी कीमत 1 लाख के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। फीमेल के लिए 40 ग्राम, मेल के लिए 20 ग्राम। लेकिन अगर आपका कोई बच्चा है, बच्चा साथ में है, तो उसको भी तो गिफ्ट्स मिल सकते हैं। तो बच्चे के लिए भी सेम है, फीमेल की तरह 40 ग्राम गोल्ड आप ला सकते हो 1 लाख तक की वैल्यू का, ठीक है। ये तो हो गया ड्यूटी फ्री, जिसपे कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान से सुनना, ये कब है प्रोविजन? जब आप एनआरआई हो, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया हो, और आप कम से कम 1 साल बाहर रह चुके हो। अगर आप दुबई में हो और आप दुबई में 1 साल रह चुके हो, आप इंडिया आ रहे हो, तो अपने साथ इतनी चीजें आप ला सकते हो, इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप तो सिर्फ घूमने गए थे दुबई, अब आप 1 साल थोड़ी रहे हो, तो आप फिर कैसे लाओगे? इसका अब जवाब मिलेगा आपको। तो पहले समझते हैं कि देखो, अगर आप इस तय लिमिट से, मेल 20 ग्राम से, चिल्ड्रन और फीमेल महिलाएं 40 ग्राम से ज्यादा लाती हैं, तो कितना टैक्स देना पड़ेगा? तो देखिए, अगर आप मेल हैं और 20 ग्राम से ज्यादा लाते हैं लेकिन 50 ग्राम के अंदर अंदर सोना है, तो आपको 3% कस्टम ड्यूटी देनी होगी। अगर आप 50 से लेकर 100 ग्राम के बीच में लाते हैं तो 6% ड्यूटी देनी होगी। और अगर आप 100 ग्राम से ज्यादा लाते हैं सोना, तो आपको 10% कस्टम ड्यूटी देनी होगी। लेकिन यहां पे एक बात याद रखिए, 100 ग्राम से ज्यादा लाते हैं लेकिन मैक्सिमम लिमिट है 1 किलो।
आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी टैक्स दे दीजिए, 1 किलो से ज्यादा आप सोना या कोई भी ज्वेलरी कैरी नहीं कर सकते हो बाहर से। ठीक है, ये सभी चीजों पे अप्लाई होता है, चाहे आप एनआरआई हो, चाहे आप यहां से सिर्फ घूमने गए थे, उनकी हम बात वैसे आगे करने वाले हैं। तो ये आप समझिए 1 किलो मैक्सिमम लिमिट है। ये हो गया मेल का। अब फीमेल का देखते हैं। तो फीमेल के केस में थोड़ा डिस्काउंट ज्यादा मिलता है, बिकॉज इंडियन फीमेल्स का एक बहुत अभिन्न अंग होता है ज्वेलरी पहनना, वो भी गोल्ड की स्पेशली। तो देखिए 40 से लेके अगर 100 ग्राम तक वो गोल्ड कैरी करती हैं तो 3% टैक्स है, 100 से 200 में 6% है, और 200 से लेके आगे तक मींस 1 किलो तक कितना है, 10% टैक्स है। दिस इज क्लियर। सेम चीज चिल्ड्रन पे भी अप्लाई होती है, जो 15 साल से छोटे बच्चे हैं उन पे भी सेम फीमेल वाली ही कंडीशंस लगती हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो यार टूरिस्ट कितना गोल्ड कैरी कर सकते हैं, इसके बारे में जानने से पहले इस लेटेस्ट न्यूज पे जान लेते हैं। इसमें क्या हुआ कि इन्होंने 14.8 14.8 ग्राम किलो सोना अपनी बॉडी पे छुपा रखा था, थाइज में टेप लगा रखी थी पूरे सोने में, ऐसा पुलिस का कहना है। और इन्होंने, क्योंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे या फिर जब ये आती थी बैंगलोर, तो इनको ना वहां से जो स्पेशल चेक होता है वहां से ले जाया जाता था, बिकॉज ये वीआईपी गेट से निकलती थी, क्योंकि इनके फादर जो है डीजीपी रैंक के पुलिस ऑफिशियल है, तो वहां सिक्योरिटी ज्यादा चेक नहीं करती है। तो वहां, लेकिन इस बार इनकी किस्मत खराब थी और इनके रिकॉर्ड ट्रेस किए गए कि ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में इतनी बार दुबई क्यों जा रही है। तो पता किया तो फिर कुछ शक हुआ, तो इनकी इस तरीके से चेकिंग हुई और ये इस बार पकड़ी गई हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, वो न्यूज़ की बात है, लेकिन हम इंफॉर्मेशन अपनी रेडी रखते हैं। अब हम जानते हैं कि टूरिस्ट लोग, अगर आप 2-4 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन के लिए दुबई गए हैं, तो आप कुछ सोना ला भी सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, तो वो जान लेते हैं। तो जी हाँ, अगर आप टूरिस्ट के तौर पर गए हैं तो आप भी ज्वेलरी ला सकते हैं। ज्वेलरी की बात हो रही है, गोल्ड बिस्किट की, गोल्ड कॉइन्स की बात नहीं हो रही है। आप ज्वेलरी ला सकते हैं, लेकिन जो लिमिट है वो है 50,000 रुपए। यहाँ पे कोई ग्राम की लिमिट नहीं है, 50,000 रुपए तक की आप गिफ्ट्स एंड ऑल ये सब चीजें ला सकते हैं फॉरेन कंट्री से, चाहे दुबई हो चाहे कोई और भी कंट्री हो। आप 50,000 तक एक इंडिविजुअल ला सकता है। अगर आप 2 जने गए हो तो 50-50 हो गया दोनों का। तो ये है इसकी मैक्सिमम लिमिट। ये है ड्यूटी फ्री, आप ला तो 1 किलो तक सकते हो सोना। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि आप ड्यूटी फ्री लाए हो, ठीक है, अगर आप इससे ज्यादा लाते हो तो कितना टैक्स लगने वाला है आपके ऊपर, वो जानिए अब। तो देखिए, अगर आप विदेश में 6 महीने से कम रहे हैं, उस देश में आप वहां से ज्वेलरी ला रहे हैं, कोई कितने की भी हो, आप पे सीधा सीधा कस्टम ड्यूटी लगेगी 38.50% की कस्टम ड्यूटी लगेगी। ठीक है, अगर आप 6 महीने से लेके 1 साल तक वहां रहे हो फॉरेन कंट्री में, तो आपके ऊपर जो टैक्स लगेगा 13.7% की कस्टम ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी अपने सोने पे, ज्वेलरी पे, जो भी आप ला रहे हो। और अगर आप 1 साल से ज्यादा रहकर आए हो तो भी सेम है, 13.7% है, अगर आप तय लिमिट से ज्यादा लाते हो तो। ठीक है, आपको आई होप सब क्लियर होगा कि अगर आप एनआरआई हो, 1 साल से ज्यादा रहे हो देश में, फॉरेन कंट्री में, तो आप कितना ला सकते हो। मेल हो तो 20 ग्राम, फीमेल और चिल्ड्रन हो तो 40-40 ग्राम। 1 लाख की लिमिट है फीमेल एंड चिल्ड्रंस के लिए, और 50,000 की लिमिट है मेल्स के लिए। ये हो गया जब आप एनआरआई हो तो। अगर आप टूरिस्ट के तौर पर गए हो तो आप 50,000 तक का, मेल फीमेल चिल्ड्रन आप जो भी हो, 50,000 तक का ही आप कैरी कर सकते हो। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया, गोल्ड यहाँ पे क्यों स्मगल होता है, क्या क्या इंडिया के रूल्स हैं, सब चीज इसमें कवर हो चुकी है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। और ऐसी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन आती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।